और बहन कैसन हो? आज तुम्हार लाने बिल्कुल मस्त मलाई मार के मक्खन मार के छाछ की रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 लीटर दूध, जिसको मैं उबाल लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें हमें छाछ बनानी है मलाई वाली। तो मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, जिसको मैंने पहले सिंपली बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उसको मैंने अच्छे से ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि उसकी मलाई प्रॉपर आ जाए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मलाई, थिक मलाई आ गई है, क्योंकि मैंने फुल क्रीम दूध लिया था। उसको बॉईल किया था। बॉईल मैंने नॉर्मल ही बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद उसे ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद मैंने उसे फ्रिज में रखा लगभग 5-6 घंटे। मलाई थिक होने के बाद मैंने उसे निकाल लिया, और अब मैंने देखिए इसमें से लगभग इतनी मलाई इकट्ठी हो गई है। ये 2 लीटर दूध की मलाई है। इस मलाई के साथ, ये 2 लीटर दूध है, हम दूध पूरा नहीं लेंगे, दूध हम लगभग आधा लीटर ही लेंगे, क्योंकि मैं 5 से 6 लोगों के लिए छाछ बनाऊंगी। या तो आप इससे मीठी लस्सी भी बना सकते हो, नमक वाली लस्सी भी बना सकते हो। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल आधा लीटर दूध लिया है, जिसको पहले मैंने हल्का गुनगुना कर लिया, क्योंकि हम इससे दही जमाएंगे। दही जमाने के बाद ही तो हम छाछ बनाएंगे, चाहे हम उसकी मीठी लस्सी बनाएं या फिर हम उसकी नमकीन लस्सी बनाएं, दोनों ही तरीके से बना सकते हैं। ये 2 लीटर दूध की मलाई है, जिसमें मैंने आधा लीटर दूध, जिसको मैंने हल्का गुनगुना ल्यूक वार्म कर लिया था, उसके बाद मैं इसको मलाई में मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें, जैसे कि नॉर्मल तरीके से हम लोग घर में दही जमाते हैं, हल्के गर्म दूध में मैं जामन यानी कि थोड़ी सी दही मिलाऊंगी। लगभग 2 चम्मच के लगभग मैं इसमें दही मिला के इसको दही जमने के लिए रख दूंगी। आप बिलीव मी, आप विश्वास मानिए, ये मलाईदार छाछ या लस्सी इतनी टेस्टी बनती है, बिल्कुल बाजारी लस्सी। जैसे आप अमृतसर में जाके घाटी घाटी लस्सी पीते हो ना मलाई मार के, ये वो वाली बाजार वाली बिल्कुल छाछ बन के, लस्सी बन के तैयार होती है। इसको मैंने दही जमने के लिए रख दिया था। देखिए जमने के बाद अब ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गई है। हल्की हल्की दही जमी है अभी। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये दही टाइट हो जाए। मलाई बिल्कुल ऊपर ऊपर आ गई जमने के बाद। और अब ये मैंने फ्रिज में रखी लगभग 2 से 3 घंटे। हमारी जो दही है वो टाइट हो गई है, क्योंकि ये मलाई वाली दही है, तो मलाई ऊपर ऊपर अच्छे से दिख रही है, थिक दिख रही है, और दही नीचे कच्ची कच्ची दिख रही है। बिल्कुल ताज़ी ताज़ी दही है। दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं होने देंगे हम। बिल्कुल जैसे दही जमती है, दही जमने के, आजकल गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में दही जमाओ, फटाफट दही जम जाती है। 2 से 3 घंटे में दही जम के तैयार हो गई। कच्ची कच्ची दही में ही ऊपर ऊपर मलाई आ गई। उसको मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए, ताकि दही हमारी खट्टी ना हो, क्योंकि हम इससे नमक वाली या मीठी कोई भी लस्सी बना सकते हैं। अब मैं इसको सिंपली, मैंने दही सेट करने के लिए रख दी थी फ्रिज में। अब 2 से 3 घंटे के बाद जब मेरी दही सेट हो गई, मलाई ऊपर ऊपर थी, अब मैं इसको मथ रही हूँ। आप सबके घर में ये नॉर्मल जो मंदीना होता है, जिसको हम कह सकते हैं मथने के लिए, ये सबके घर में अवेलेबल होता है, लक्कड़ का होता है और बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है। अब इसमें मैं सिंपली दही में जो है बर्फ़ के टुकड़े डालती जाऊँगी, पीसेस डालती जाऊँगी, और इसको मथती जाऊँगी, घुमाती जाऊँगी। और इसी के थ्रू, आपके पास अगर हैंडी है, ब्लेंडर है, मिक्सर है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो। उससे तो जो आपका मक्खन है ना, वो और जल्दी बाहर आ जाएगा। इसके थ्रू मैं जब मथ रही हूँ, तो इसके थ्रू जो एक हमारी लस्सी बनती है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट वाली मस्त लस्सी बनती है, जिसको हम इस तरीके से लक्कड़ से छाछ बनाते हैं। इसमें मैं सिर्फ दही, जो बर्फ़ के क्यूब्स हैं, वो ऐड करती जा रही हूँ। मैं इसमें कोई पानी नहीं ऐड करूँगी। फुल क्रीम दूध की दही है, मलाई वाली दही है। आप देखो इसके ऊपर जो ये मक्खन सा आ रहा है ना, ये मक्खन छाछ पीने में आता है। जब आप छाछ या इसकी मीठी लस्सी बनाओगे, लास्ट में जो भी आप इसमें ऐड करोगे, इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल मलाईदार मक्खन वाली लस्सी बनती है, और इतनी टेस्टी लगती है। आप बिल्कुल बाज़ार की लस्सी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप आराम से पीजिए, गर्मियों में बना के पीजिए। दही हमारे पेट के लिए वैसे भी बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है। अपने बच्चों को पिलाइए। मैं बना रही हूँ नमक वाली लस्सी। इसको मैंने सिंपली एक बड़े बर्तन में ले लिया था, क्योंकि हमें इसमें और जो है बर्फ़ ऐड करनी थी। मैंने को इसको लगभग 5 लोगों के लिए मैंने ये छाछ तैयार की है। इसको मैं सिंपली ग्लास में ऐड कर रही हूँ। आप देखो कितनी घाटी लग रही है, कितनी गाढ़ी गाढ़ी दही है ये जो ऊपर इसमें जो फेना आ रहा है ना, ये जो झाग आ रही है, ये मक्खन है एक्चुअली, जिसको आप जब बनाओगे, खुद अपने घर पे ये रेसिपी ट्राई करोगे इस तरीके से मलाईदार लस्सी की, तो आपको मज़ा आ जाएगा पी के कि कितनी टेस्टी बनती है। बस अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऊपर से थोड़ा सा जलजीरा पाउडर, क्योंकि हम इससे नमकीन लस्सी बना रहे हैं।
मैंने इसमें जलजीरा ऐड किया, उसके बाद मैं इसमें काला नमक ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें सफ़ेद नमक ऐड करूँगी और इसको बस मिक्स करूँगी। आपके पास अगर घर में सूखा हुआ पुदीना है, जो हम सीज़न में अपने घर में पुदीना आता है उसको सुखा के रखते हैं धूप में, अच्छी कड़क धूप में, उसके बाद आप उसको क्रश करके डालिए तो ये दही की जो आपकी लस्सी है ये और भी मज़ेदार बनती है छाछ। क्योंकि पुदीना तो वैसे ही हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, इसमें बस आइस क्यूब्स डालिए और सर्व कीजिए। देखिए कितनी मस्त मलाईदार मक्खन वाली ये जो छाछ है ये बनकर तैयार हुई है। ये पूरा ऊपर ऊपर आपको सरफेस पे मक्खन दिखाई दे रहा है, जिसपे जलजीरा पाउडर मैंने स्प्रिंकल किया हुआ है। आपको कम नमक वाली पीनी है, ज़्यादा नमक वाली पीनी है, लेकिन ये बनती बहुत घाटी और मज़ेदार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।